किसी समाज नहीं बल्कि सर समाज की है। इस विधानसभा नकुड़ में 3 कस्बे पड़ते हैं, नकुड़, सरसावा और चिल्काना। आज तक 20 साल में कैबिनेट मंत्री स्तर तक के मंत्री रहते हुए भी एक बस स्टैंड तक भी तीनों कस्बों में नहीं है, जहाँ के रोड के किनारे पर ही सभी समाज को बस स्टैंड की जरूरत सब समाज को पड़ती है। हमारी बहू, बहन, बेटी, बुजुर्ग, युवा जितने भी हैं, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, वो सड़क के किनारे खड़े होने का मजबूर है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। आप चिल्काना चले जाइए, वहाँ भी रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है, दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं। आप सरसावा देख लीजिए, हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ पे एक बस स्टैंड तो छोड़ एक टीन सेट तक भी आज तक नहीं लगा पाए। आप नकुड़ में चले जाइए, नकुड़ की स्थिति क्या है? केवल एक विकास कार्य मुझे बता दीजिए, कौन सा विकास किया है? सैनी समाज का जितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो अकल्पनीय है। इसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी कि मुझे इतना आशीर्वाद या इतना सहयोग मिलेगा। और सैनी समाज ने हर वार्ड में जिला पंचायत चुनाव में ये एक अराजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ, ये इन लोगों को जो शीर्ष नेता उनको हजम नहीं हुई कि ये एक अराजनीतिक परिवार से आने वाला लड़का इतने शीर्ष पर कैसे पहुंच रहा है। तो ऐसे ही एक साजिश के तहत मेरा टिकट कटाने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, आज़ाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी सोनू सैनी जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। शुक्रिया, धन्यवाद चौधरी साहब। अभी तक कुछ समय पहले तक आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी में चले गए हो। विचारधारा बदलने के पीछे कारण क्या रहा? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। एक जनरल कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो पहले बाबा साहब कांसीराम के मिशन को लेकर चल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं मिशन से भटक चुकी है। और मैं ख़ास तौर से बात करूं जिला सहारनपुर की, तो जिला सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के हाथों हाईजैक हुई है। जिसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसे ही बहुजन समाज पार्टी टिकट करती है। मतलब ये बात कुछ समझ नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को हाईजैक कर रखा है। थोड़ा खुलकर बताइए। खुलकर तो आप थोड़ा बैक में चले जाइए। अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ और सारी परिस्थिति पूरे ज़िले को पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि क्या हुआ, कैसे पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी जो शीर्ष नेता हमारे ज़िले के हैं वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के सहारों पर हाईजैक हुए हैं और कैसे हमने जिला पंचायत की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट में सौंप दी है। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि यहाँ से आप टिकट के दावेदार थे, टिकट आप नकुड़ विधानसभा से मांग रहे थे, लेकिन टिकट बहुजन समाज पार्टी से आपका हो नहीं रहा था, इसलिए आपने आज़ाद समाज पार्टी को चुन लिया। ये बात सही है कि जब 4.5 साल पहले मुझे बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी बनाया और नकुड़ विधानसभा उस समय बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल हाशिए पे थी, यहाँ कोई बहुजन समाज पार्टी झंडा तक उठाने को तैयार नहीं था, तब मैंने यहाँ मेहनत की। गांव-गांव जाकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में प्रत्येक समाज को, गुज्जर, सैनी, पाल, प्रजापति, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हर समाज में जाकर पार्टी को जोड़ने का काम किया। और उसी का नतीजा रहा कि पूरे ज़िले में, जिला सहारनपुर में नहीं, 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में केवल नकुड़ विधानसभा ऐसी रही जहां बहुजन समाज पार्टी 6 कैंडिडेट जिला पंचायत जिताने का काम किया। लेकिन ये एक अराजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ, ये इन लोगों को जो शीर्ष नेता उनको हजम नहीं हुई कि ये एक अराजनीतिक परिवार से आने वाला लड़का इतने शीर्ष पर कैसे पहुंच रहा है। तो ऐसे ही एक साजिश के तहत मेरा टिकट कटाने का काम किया। तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जिस कैडर से मैं निकल कर आया, बाबा साहब, मान्यवर साहब, कांसीराम जी, उसी कैडर में यदि मुझे वापस जाना था तो उस कैडर को, उस मिशन को लेकर यदि कोई चलने वाला इस ज़िले में है, इस प्रदेश और देश में है, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। इसीलिए मैंने उनसे बात की, उनके मिशन को समझा और पता लगा कि जहाँ तक अब तक मैं था वहाँ तो ये मिशन की केवल छाया थी। असली मिशन तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं। दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने का काम जो कर रहे हैं वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की और रात दिन पार्टी को लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ और मुझे सभी समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। और बढ़ चढ़ कर हम इस बार चुनाव में यदि मुझे हाईकमान से आदेश मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा और उम्मीद है
कि प्रत्येक समाज ने जैसे जिला पंचायत में मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे सम्मान दिया, ऐसे ही जिला 2022 के चुनाव में मुझे सम्मान मिलने का काम होगा। और हम नकुड़ विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के खाते में ये सीट जोड़ने का काम करेंगे। बसपा का तो बड़ा दावा है दलित समाज के वोटों पर, आज़ाद समाज पार्टी को दलित समाज वोट क्यों करेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसका भी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था, 4.5 साल मैंने बहुजन समाज पार्टी में मेहनत की, लेकिन मुझे यदि दलित समाज का बहुजन समाज में वोट मिलने का काम हुआ, वो केवल 10 से 12 हज़ार हुआ। 10,000 से मुश्किल से 12,000 पहुँचे हों दलित समाज की जो मुझे वोट मिली, मुश्किल 10 और 12,000 मिली। लेकिन एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा मिशन जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और बिना किसी नेतृत्व के चुनाव लड़ रहे थे, और नकुड़ विधानसभा में 9 सीटें आती हैं, कुल 5 सीटों में चुनाव लड़े और 5 सीटों में चुनाव लड़के भी आज़ाद समाज पार्टी 29,000 वोट लेकर गई। अब आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए कि दलित समाज में जिस पे दावा बहुजन समाज पार्टी करती है, वो दलित समाज का वोट आज़ाद समाज पार्टी में है या बहुजन समाज पार्टी में है। आप एक बात बताइए, चलो मान लेते हैं आज़ाद समाज पार्टी को दलित समाज का वोट मिलेगा, दलित समाज के वोटों से नकुड़ विधानसभा जीत ली जाएगी क्या? ये किसने कहा है? मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई, आपने शायद गौर नहीं की है कि नकुड़ विधानसभा का ऑल ओवर जिला पंचायत चुनाव का आंकड़ा ले लीजिए। हमें, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था, हमें यहाँ 72,000 वोट मिली। उन 72,000 वोट में 10 से 12,000 वोट ही दलित समाज की थी, बाकी जो वोट थी वो अदर समाज की थी, जिसे मैंने जोड़ने का काम किया। क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी में कोई भी समाज वोट देने को तैयार नहीं था, तब हमने ये आंकड़ा 72,000 तक पहुंचाया। वो 60,000 लोग तो आज ही मेरे वजह से जुड़े थे, मैं ही जोड़ के लाया था, और आज वो मेरी वजह से आज़ाद समाज पार्टी में जुड़े हैं। आप सैनी समाज से हैं, सैनी समाज आपको वोट करेगा कि नहीं? सैनी समाज का जितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो अकल्पनीय है। इसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी कि मुझे इतना आशीर्वाद या इतना सहयोग मिलेगा। और सैनी समाज ने हर वार्ड में जिला पंचायत चुनाव में, देखिए विपिन जी, आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस कीजिए कि वोट दिलाना बहुत बड़ी बात है और वोट लेना आसान चीज़ है। जब मेरे कहने से केवल जिला पंचायत प्रत्याशी को, जो मेरा समाज केवल मेरे कहने मात्र से वोट दे सकता है, तो जब मैं वोट अपने लिए मांगने जाऊंगा तो कितना देगा, इस चीज़ का अंदाज खुद लगा सकते हैं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और सैनी समाज तो एक लाइन में खड़ा हो जाता है उनके लिए। देखिए, पहले की परिस्थितियाँ क्या थी, आज की परिस्थितियाँ क्या है, ये सब आपको पता है। आप गांव-गांव जाकर एनालिसिस कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर सबसे बाइट ले रहे हैं, ये सब आपको पता है कि समय है, समय चक्र बदलता है। आज समाज को, समाज के युवाओं को अपने जैसे एक साथी की ज़रूरत है, जो उनके सुख दुख में काम आ सके, जो उनके बात को सुन सके। और मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अपने काम पे विश्वास है। मैं लोगों के बीच हूँ, उनके सुख दुख में रात दिन खड़ा हूँ, उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने साबित करके दिखाया कि जिला पंचायत चुनाव में उन्हें क्या मिला और हमें क्या मिला। पूरी भारतीय जनता पार्टी को 27,000 वोटों पे नकुड़ विधानसभा में समेट के भेज दी है और जिला पंचायत चुनाव में 0/0 करके भेजा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ। आपकी जीत का आधार क्या होगा, किस तरीके से आप जीत हासिल करेंगे? मेरी जीत का आधार मेरा सर्व समाज का वोट है, चाहे वो किसी भी समाज है, गुज्जर, सैनी, पाल, प्रजापति, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, मुस्लिम, राव, चाहे वो किसी बिरादरी का वोट है। हर समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है, हर समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है और यही मेरी जीत का आधार है। धुरंधरों से आपका मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी से साहिल खान जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जगपाल दास को भी मौका मिल सकता है। साहिल खान जी तो लगातार कंबल और राशन भी वितरित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से आपके सामने महिपाल सिंह माजरा पूर्व विधायक भी हो सकते हैं और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती पत्रकार महोदय कि जो लगातार चुनाव जीता है वो दोबारा भी चुनाव जीतेगा। यदि ऐसा होता तो कभी भी श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव ना हारती, कभी भी राहुल गांधी जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो चुनाव ना हारते। चुनाव तो पब्लिक जिताती है, ये जनता जनार्दन का विश्वास है, वो अपने बीच का किसे चुनेंगे। इस बार काफ़ी चेंज है, परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत है सत्ता पक्ष के, और ये एक मैसेज नकुड़ विधानसभा में गया हुआ है कि वो अपने स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजेंगे। और स्थानीय प्रत्याशी में मैं या और कोई भी
आएगा, हर आदमी को अपनी मेहनत करने का अधिकार है, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और जिसे भी जनता प्यार देगी, जिसे भी आशीर्वाद देगी, वो यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेगा। लेकिन ये बात निश्चिंत है कि इस बार कोई भी बाहरी प्रत्याशी नकुड़ विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाएगा। सवाल तो ये है सोनू सैनी जी कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 4 योजनाओं से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अब वर्तमान सरकार में भी आयुष मंत्री हैं, विकास कार्य करा रहे हैं, तो तभी तो जनता उन्हें चुन रही है। देखिए, पिछली बार लगातार 4 बार से लगभग 20 साल होने वाले हैं, इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें पूरा भरपूर सम्मान दिया, भरपूर प्यार दिया और यहाँ से जिताकर भेजने का काम किया। लेकिन आप भी गांव दर गांव घूम रहे हैं, मुझे केवल 20 साल में एक विकास कार्य बता दीजिए जो उन्होंने करा हो, केवल एक। यहाँ सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या किसी समाज नहीं बल्कि सर्व समाज की है। इस विधानसभा नकुड़ में 3 कस्बे पड़ते हैं, नकुड़, सरसावा और चिलकाना। आज तक 20 साल में कैबिनेट मंत्री स्तर तक के मंत्री रहते हुए भी एक बस स्टैंड तक भी तीनों कस्बों में नहीं है, जहाँ के रोड के किनारे पर ही सभी समाज को बस स्टैंड की जरूरत सब समाज को पड़ती है। हमारी बहू, बहन, बेटी, बुजुर्ग, युवा जितने भी हैं, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, वो सड़क के किनारे खड़े होने का मजबूर है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। आप चिलकाना चले जाइए, वहाँ भी रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है, दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं। आप सरसावा देख लीजिए, हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ पे एक बस स्टैंड तो छोड़ एक टीन सेट तक भी आज तक नहीं लगा पाए। आप नकुड़ में चले जाइए, नकुड़ की स्थिति क्या है। केवल एक विकास कार्य मुझे बता दीजिए, कौन सा विकास किया है। केवल उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को क्या दिया, केवल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन जनता तो उन्हें प्यार कर रही है। सवाल तो ये है सोनू जी, लगातार चुनाव भी तो जीत रहे हैं। ये परिस्थितियाँ कुछ और थी, उस समय भी उन्हें वोट नहीं दी गई। पिछली बार का यदि आप आंकड़ा उठा लीजिए, पिछली बार उन्हें वोट नहीं दी गई, जबरदस्त विरोध के बावजूद भी। केवल एक भाजपा लहर थी, वो भाजपा लहर में निकलकर आगे निकल गए। इससे पहले भी चुनाव आए केवल वो बसपा की वजह से, क्योंकि वोट उस समय की तत्कालीन जो लहर थी, बसपा की लहर थी, उस लहर में वो निकल पाए हैं। उनको पहली बार जब चुनाव लड़े, वो पहली बार इस लोगों ने प्यार दिया। बाकी तो केवल एक परिस्थिति कह सकते हैं, उस विशेष परिस्थिति के अनुरूप वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए। और बाकी रही सही कसर, अब 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगी कि विकास कार्य यदि किए तो चुनाव जीत जाएंगे, और नहीं किए तो लोग जहाँ से आए थे उन्हें वहीं भेजने का काम करेंगे। या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस समय यहाँ पर नकुड़ विधानसभा में चुनाव होता है और इमरान मसूद यहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं, तो चुनाव हिंदू मुस्लिम पर चला जाता है क्या? देखिए, वो चुनाव के समय जो परिस्थिति है वो सब जानते हैं, किस परिस्थिति में कब कौन कैसे चुनाव जीतता है। पिछली बार भाजपा लहर में चुनाव जीते, इससे पहले बसपा की लहर थी, चुनाव जीत गए, लेकिन हर बार ये लहर कामयाब नहीं होती। अब भाजपा और बसपा और सपा के वादों से लोग उब चुके हैं, उनके कथनी और करनी में इतना अंतर है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। यदि कहते पहाड़ हैं तो करते राय के बराबर भी नहीं है। और ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं तो खुद आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे से पूछा कि विकास कार्य क्या है, कौन सा क्या है, बस केवल एक विकास कार्य बता दीजिए। धौलाहेड़ी का पुल है, चिलकाना क्षेत्र में पड़ता है। धौलाहेड़ी का पुल भी लगातार 15 से 20 साल तक ऐसे टूटा पड़ा रहा, लेकिन उसे बनाने का काम किया है वो माननीय सांसद जी के सहयोग से हुआ है, न कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के सहयोग से। तो ये थे हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के नकुड़ विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सोनू सैनी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।